ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन आईसी इसको बोलते हैं। अगर ये आईसी खराब हो जाए तो आपका चार्जिंग का समस्या बिल्कुल भी सही नहीं हो पाएगा। दोनों कैपेसिटर पे आपको 3.7 से लेकर 4.2 वोल्ट की सप्लाई मिलनी चाहिए। अगर यहाँ पर 3.7 से लेकर 4.2 वोल्ट की सप्लाई नहीं मिला तो आपका जो चार्जिंग आईसी है इसमें प्रॉब्लम है। तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं, अगर आपके मोबाइल में चार्जिंग की प्रॉब्लम आती है या यूएसबी की प्रॉब्लम आती है तो उसकी हर एक सप्लाई के बारे में मैं बात करूंगा। कौन कौन से कंपोनेंट चार्जिंग सेक्शन में लगे होते हैं, चार्जिंग आईसी तक कौन कौन से लाइन जाती है, कहाँ पर जाती है, और साथ ही साथ में इस फ़ोन में देखेंगे कि बैटरी आईडी की लाइन में कब प्रॉब्लम आती है, चार्जिंग एरर की प्रॉब्लम कब आती है। हर एक लाइन को मैं काफ़ी डीपली बताने वाला हूँ। तो अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। तो सबसे पहले आपके पास कोई भी चार्जिंग से रिलेटेड मोबाइल आए, ये मोबाइल जो है सैमसंग A02 का मोबाइल है। तो यहाँ पर जो हमारा डिस्प्ले कनेक्टर होता है, इसी में हमारा 5 वोल्ट की सप्लाई बीबस लाइन जो हमारा आता है, जो चार्जिंग पत्ते के जरिए इस साइड जो हमारा जो लाइन आता है, इसमें 5 वोल्ट की सप्लाई आपको चेक करनी होती है। अगर यहाँ पर 5 वोल्ट की सप्लाई मिल जाए तो आपका जो चार्जिंग जो पीछे का चार्जिंग यूएसबी बोर्ड जितने बिल्कुल ओके है। उसके बाद यहाँ पर मिल जाने के बाद आपको जो चेक करना है वो चेक करना है, ये लाइन जो हमारा कहाँ पर जाता है इसको एक बार आपको देखना है। ये लाइन यहाँ से होते हुए डायरेक्ट यहाँ पर बीबस लाइन जो होता है, यहाँ पर हमारा 3 कैप के जरिए यहाँ पर एक आईसी लगे होते हैं, जो कि हमारा ये आईसी जो होता है ओ वीपी आईसी इसको बोलते हैं, जो ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन आईसी इसको बोलते हैं। ये जो ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन जो आईसी का नाम दिया जाता है, इससे पता चलता है कि आईसी का काम क्या होता है। इस आईसी का काम होता है, मिसाल के तौर पर हमारा जो यूएसबी के जो 5 वोल्ट बीबस की लाइन होती है, उसमें अगर 5 से 6 वोल्ट हमारा अगर इस आईसी में आ जाए और ये आकर के इन हो जाए, तो यहाँ से जो आउट होता है, यहाँ पर 5 वोल्ट से ज़ायद हमारा आउट नहीं करता है। इस आईसी का काम ही यही है, इसलिए ये आईसी लगा होता है। कई बार हमारा ये आईसी खराब हो जाता है तो हमें जम्फर लगाना पड़ता है। अगर आपके पास ये आईसी है तो जम्फर ना करें, वो बेहतर है, क्योंकि अगर आगे चल के प्रॉब्लम आ सकता है। तो जम्फर करने के लिए क्या करना है, आपको एक लाइन यहाँ से यहाँ तक जोड़ना है, यहाँ तक जोड़ना है। उसके बाद इसमें 3 लाइन होगा जो यहाँ पर और यहाँ से अलग अलग रहता है, तो तीनों में जम्फर करना होता है। तो मैं अभी उतना डीपली नहीं जाता हूँ। ये आईसी को बाईपास करने के लिए आप यहाँ से एक जम्फर इस कैप में करेंगे तो ये आईसी आपका बाईपास हो जाएगा। तो यहाँ तक उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं आगे, इससे आगे चलते हैं और देखते हैं कि ये लाइन फिर कहाँ जाता है। फिर ये लाइन जो हमारा इस कैप के ज़रिए और इस कैपेसिटर वगैरह के ज़रिए हमारा ये जो आईसी लगे हैं, ये हमारा चार्जिंग आईसी, यहाँ पर हमारा 5 वोल्ट की सप्लाई इन हो गया, जो होता है 5 वोल्ट। यहाँ पर इन होने के बाद सबसे पहले आपको क्या चेक करना है, यहाँ पर इन हो गया तो आपको यहाँ पर जो हमारा चार्जिंग आईसी है, एक तो वीपीएच पावर लाइन बनाता है, वीपीएच पावर लाइन बनाता है, जिसमें आपको जो चेक करना होता है, इसमें 3.7 से लेकर 4.2 वोल्ट बनाता है। 4.2 वोल्ट इस लाइन में। उसके बाद हमारा जो मेन चीज़ चेक करनी है वो चेक करनी है, हमारा एक लाइन यहाँ से आउट होता है जो बीबेड लाइन होता है, जो हमारा जाता है बैटरी कनेक्टर पे, और इस लाइन को चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस लाइन में आपको 3.7 से लेकर 4.2 वोल्ट की सप्लाई इसमें भी आपको देखने को मिलेगा। कई बार ऐसा होता है कि अगर ये लाइन नहीं बनता है तो हम लोग क्या करते हैं, वीपीएच लाइन से बीबेड लाइन में हम लोग जो मोबाइल होता है उसमें कैपेसिटर में जम्फर करने से भी प्रॉब्लम हल हो जाता है, लेकिन ये सही तरीका नहीं है। आपको पूरा ऐसा काम करके देना है कस्टमर को कि दोबारा से वो मोबाइल आपके शॉप में ना आना पड़े। उसके बाद ये लाइन हमारा आता है बैटरी कनेक्टर पे। बैटरी कनेक्टर पे आपको 3.7 से लेकर 4.2 वोल्ट की सप्लाई चेक करनी होती है। अगर आपके मोबाइल में बैटरी कनेक्टर पे 3.7 से लेकर 4.2 वोल्ट बन गया, उसके बावजूद भी आपका मोबाइल ऑन नहीं हो पा रहा है, तो फिर आपको क्या चेक करनी होती है, आपको यहाँ पर देखें, हमारा जो अभी बीबस लाइन को चेक कर लिए, जो OVP आईसी को भी देख लिए और बैटरी तक देख लिए।
उसके बाद VPH पावर लाइन, जो मैंने अभी जो बैटरी कनेक्टर पे आ रहा है यही नाम है दिया है इसमें, मतलब कि ये एक ही नाम है, बीबैट लाइन इसे बोले या VPH पावर लाइन बोले, वो जो CPU हमारे मोबाइल में लगे होते हैं उसके हिसाब से इसको नाम दिया जाता है और उसका अलग अलग नाम होता है। उसके बाद यहाँ तक चेक करने के बाद अब आपको DM और DP और ID का लाइन चेक करनी होती है। कई बार हम लोग का मोबाइल में टेम्परेचर एरर का जो प्रॉब्लम देखने को ज़्यादातर देखने को मिलता है, वो हमारा यहाँ पर जो रजिस्टर लगे होते हैं, इस रजिस्टर में वैल्यू जो 1K का होता है या 2K का होता है, इसका कम होने से भी हमारा टेम्परेचर एरर का प्रॉब्लम देखने को मिलता है। ऐसा आपको टेम्परेचर एरर का प्रॉब्लम सॉल्व करना होगा इन लाइनों को चेक करके। और फिर यहाँ से आपको क्या करना है, आपको जाना है कि ID का लाइन में 1.8 वोल्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो हम लोग यहाँ पर चार्जिंग IC है, चार्जिंग IC से ही हमारा एक लाइन आता है सीधा डिस्प्ले के ऊपर, और यहाँ पर डिस्प्ले में जो आता है इस लाइन को इस रजिस्टर में चेक करना है 1.8 वोल्ट, सॉरी मैंने गलत बताया, 1.8 वोल्ट यहाँ पर आपको चेक करनी होती है। अगर यहाँ पर 1.8 वोल्ट मिल जाए तो आपका ये लाइन बिल्कुल ओके है, और अगर ना मिले तो आपको यहाँ पर जो देख पा रहे हैं इस कनेक्टर के, और यहाँ पर आप एक बार मल्टीमीटर को लगा के बजर दे सकते हैं कि हमारा ये लाइन कहीं मिस तो नहीं है। उसके बाद यहाँ पर देने के बाद आप यहाँ पर GR भी इस लाइन में ले सकते हैं। अगर यहाँ पर आपको GR मिल जाए तो आपका जो लाइन है ये डायरेक्ट IC से कनेक्टेड है, बीच में कहीं भी फॉल्ट नहीं है। तो इस तरीके से इस लाइन को भी चेक कर लेना है। उसके बाद यहाँ तक ओके होने के बावजूद भी अगर आपके मोबाइल में चार्जिंग का समस्या बना हुआ है तो आपको 2 लाइन और है उससे चेक करनी होती है, जो कि DM और DP का लाइन होता है। और ये DM और DP का जो लाइन है ये हमारा कहाँ से आता है, इसको एक बार आपको देख लेना है। ये यहाँ पर 2 रजिस्टर लगा होता है, और इस रजिस्टर में आपका जो चार्जिंग IC है, चार्जिंग IC से हमारा जा करके डिस्प्ले पत्ते के पास जा रहा है। तो ये लाइन कहाँ से आता है एक बार इसको देखना है। तो ये CPU से आउट होता है DM और DP का लाइन, जिसमें आपको वोल्टेज जो देखने को मिलेगा 0.6 से लेकर 2.8 वोल्ट तक आपको देखने को मिलेगा। इस लाइन में आपको चेक करनी होती है। और ये DM और DP का लाइन हमारा फिर ये लाइन जा करके बैटरी कनेक्टर पे इन होता है, यहाँ से इधर से आकर के और डिस्प्ले पत्ते पर। तो उम्मीद करता हूँ कि इतना सारा चीज अगर आप चेक करेंगे तो 100% आपका जो भी मोबाइल में चार्जिंग का समस्या से प्रॉब्लम है वो 100% सॉल्व होगा। तो वीडियो में अगर आपको थोड़ा सा भी कुछ सीखने को मिला हो तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब